हूं, सुरंग के अंदर खड़ी है जाफर एक्सप्रेस ट्रेन और ट्रेन के अंदर लगातार फायरिंग हो रही है। अभी एक तरफ 6 जवानों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है, वहीं दूसरी ओर एक टनल के अंदर खड़ी है जाफर एक्सप्रेस जिसमें लगातार गोलीबारी हो रही है। यानी ये गोलियां अगर बीएलए की ओर से चलाई जा रही हैं तो क्या कर्नल सिंह माने कि ये गोलियां पाकिस्तानी सेना की ओर से अपनी रक्षा में भी चलाई जा रही होंगी कि भाई वो भी बच सके, वो सुरक्षित रह सके और ये बाद में कहेंगे हमने लोगों की जान बचाई है, जबकि निशाने पर बलूचिस्तानी होंगे, बीएलए के लोग होंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो सारे सैनिक पाकिस्तान के अपने वेपन लेकर चल रहे हों। अच्छा। हो सकता है छुट्टी पर आ रहे हों, हो सकता है छुट्टी से वापस जा रहे हों, हर तरह की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये क्लैरिटी के साथ है कि ये एक टैक्टिकल मूव है कि सुरंग के दोनों साइड को कवर करो सो दैट कोई बाहरी सहायता ना आ पाए, कोई बाहरी पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट ना आ पाए। और ये जो बीच बीच में गोलियां चल रही हैं, मेरा अपना आकलन है कि ये अपने आप में सेलेक्टिव किलिंग करी जा रही है। सर लगातार अपडेट आ रही है, मैं अपडेट बता रही हूं और आपसे इस पर बात भी कर रही हूं। अभी यह जानकारी मिल रही है कि क्वेटा के अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया है, क्वेटा के अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर ही जा रही थी, तो ऐसे में क्वेटा के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी इस बात की आशंका है वहां हुक्मरानों को भी, पाकिस्तान में सरकार को भी कि बड़ी संख्या में नुकसान हो सकता है क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है ट्रेन के भीतर। वहीं दूसरी ओर क्वेटा के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 6 जवानों के पाकिस्तान के मारे जाने की जानकारी है। वो ड्राइवर जो इंजन में था, जो ट्रेन को चला रहा था, उसके घायल होने की जानकारी है इस गोलीबारी में। वहां पर क्या सिचुएशन बनी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि खबरें यहां तक मिल रही हैं कि पहले रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया और रेलवे ट्रैक को उड़ाए जाने के बाद बीएलए ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। क्वेटा के अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि वहीं दूसरी ओर ट्रेन के भीतर मौजूद सेना के जवानों में 6 जवानों के मारे जाने की जानकारी भी मिल रही है। पाकिस्तान से भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर अभी ये जो अपडेट मिल रहा है उस पर क्या अभी आप जानकारी दे पाएंगे? 6 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं, लेकिन बलूचिस्तान ने ये बता दिया है कि पाकिस्तानी सेना का जिस तरह से उन पर जुल्म होता रहा है उसका बदला उन्होंने अब इस तरह से लिया है, जिसमें आम लोग भी खतरे में हैं। जी बिल्कुल, आम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं और बाय ट्रेन, क्योंकि आपको अगर मैं इस वक्त बता दूं तो बलूचिस्तान से जो आप अगर बाय एयर ट्रेवल करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। 1-1 लाख रुपए का टिकट है, तो आम आदमी तो बेचारा ट्रेवल कर ही नहीं सकता। और बलूचिस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, लोग इतने मतलब वेल सेटल्ड नहीं है कि वो बाय एयर ट्रेवल कर सके। तो बाय ट्रेन ये एक वाहिद ट्रेन, 2 ट्रेन चलती है कि एक जाफर एक्सप्रेस और है जो पंजाब से कनेक्ट करती है और एक ये है जो खैबर पुख्तनख्वा से कनेक्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले भी इसके ऊपर एक हमला हुआ था और उसके ब्रिज को उड़ाया गया था और 6 मंथ तक ये ट्रेन सस्पेंड रही। बट अभी वाला आज जो अटैक हुआ है तकरीबन अभी से कुछ घंटे पहले, ये मच का इलाका है और इस एरिया में अगर मैं आपको बता दूं तो इंसर्जेंसी बड़ी है यहाँ पर गुज़िश्ता 3 महीनों में। सर मैं वापस लौट रही हूँ कर्नल सिंह और पाकिस्तान से गेस्ट लगातार मेरे साथ जुड़े हैं क्योंकि जानकारी लगातार मिल रही है, बड़ी खबरें मिल रही है, वो भी दर्शकों तक पहुंचा दूं। पाकिस्तानी सेना की एयर स्ट्राइक की तैयारी है, एयर स्ट्राइक हुई तो गंभीर परिणाम होंगे। बीएलए ने चेतावनी भी दे दी है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने चेतावनी दी है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। यानी ये माने हम कि पाकिस्तान की सेना ने हाथ खड़े कर दिए हैं, थल सेना ने हाथ खड़े कर दिए हैं, यही वजह है कि अब एयर स्ट्राइक की नौबत आ गई है। फखर साहब देखें, एयर स्ट्राइक तो खैर इससे पहले भी बलूचिस्तान में अभी तक नहीं हुआ। खैबर पुख्तनख्वा में लास्ट उस पे हुआ था काफी साल पहले। ड्रोन्स का इस्तेमाल बहरहाल हो रहा है बलूचिस्तान में भी और खैबर पुख्तनख्वा में भी, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और सिक्योरिटी फोर्सेस उस इलाके में पहुंची है। ये कोई मतलब बहुत ही ज्यादा रिमोट इलाका नहीं है कि आप कहें कि यहाँ पे मतलब प्रेजेंस नहीं है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस एज वेल, क्योंकि इस वक्त ट्रेन के अंदर 400 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, उनकी जिंदगियां सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये स्ट्राइक या इस तरह की कोई चीज ये तो खैर बिल्कुल नहीं हो सकता। आप मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि अगर उसके अंदर आम लोग हैं तो आप उनको बचाएंगे या फिर आप उनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। हो सकते हैं 10 कि बीएलए के लोग पाकिस्तान सरकार से बात नहीं करना चाहते हैं, वो तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार का आगे मूव क्या होने वाला है, पाकिस्तानी सेना का मूव आगे क्या होने वाला है। तो ये तो तय माना जाए कि किसी भी कीमत पर वो बात नहीं करेंगे सरकार से। तो क्या लोगों की जिंदगी ऐसे ही खतरे में रहेगी? कैसे बचाएंगे लोगों को?
देखिए सरकार के साथ उनकी बात बिल्कुल नहीं हो रही और लास्ट 2-3 ईयर से कोई बातचीत नहीं हो रही, इसलिए हालात इस नहज पे पहुंचे। बातचीत किसी किस्म की नहीं हो रही, किसी से भी, ना गवर्नमेंट के किसी इदारे से हो रही, ना किसी सिक्योरिटी फोर्सेस से हो रही। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है, वो अपना अटैक करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना ऑपरेशन करती है, लेकिन आम लोग उसमें ज्यादा बेचारे जो है वो सफर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू है, तो इसलिए मुज़ाकरात तो नहीं होंगे। हाँ, इनको किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों। फखर साहब वापस लौट रही हूँ, कर्नल सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दे दी है। एक तरफ ये सूत्रों से जानकारी मिल रही कि एयर स्ट्राइक की तैयारी, वहीं बीएलए ने भी पाकिस्तान सरकार को धमकी दे दी है। एयर स्ट्राइक हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। हालांकि फखर यूसुफजई जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एयर स्ट्राइक किया जाए। एक रिमोट एरिया नहीं है कि वहां से लोगों को निकला ना जा सके। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार ने यह तैयारी कर ली कि एयर स्ट्राइक की जाए, जिससे कि जो लोग ट्रेन में मौजूद है उनको बचाया जा सके। कर्नल सिंह, क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है एयर स्ट्राइक हो? हालांकि फखर साहब तो मना कर रहे हैं इस बात से। नहीं, मैं कहता हूं एयर स्ट्राइक किस पर करेगा पाकिस्तान? अगर एक टनल के अंदर ट्रेन खड़ी है, किस पर अटैक करेगा बाय एयर? आप बताइए। अगर वो अटैक करेगा तो जायज बात है कि वो सिर्फ अपनी ट्रेन पर अटैक करेगा, ट्रेन में लोग मारे जाएंगे और आप अपने लोगों को सेक्रीफाइस करेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरा अपना आकलन है कि पाकिस्तान सरकार को एक बातचीत का दौर स्टार्ट करना चाहिए, बीएलए को एक होप देनी चाहिए, बीएलए को एंगेज करना चाहिए, क्योंकि ये यहीं नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा। आज 400 लोग अटके हुए हैं, कल 800 लोग अटकेंगे, परसों आप देखेंगे कि जो इस ट्रेन के अंदर 10, 20, 40, 50, 100 जो फौजी हैं वो जरूर सेलेक्टिवली मारे जाएंगे। सर 140 सैनिक हैं। अभी जानकारी मिल रही है कर्नल सिंह की ट्रेन में करीब 140 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हैं, जिनमें 6 की जान गई है। ट्रेन में करीब 140 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद है, जिनमें से 6 की जान गई है। वहीं बीएलए ने साफ कर दिया है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो परिणाम गंभीर होंगे। कर्नल सिंह, बात कंटिन्यू कीजिए सर, मैं संख्या बता रही थी आपको केवल। मैं आपको एग्जैक्टली यही बोल रहा था कि सेलेक्टिवली वो किल करेंगे और पाकिस्तान आर्मी के लोगों को ही किल करेंगे। हालांकि एज अ फौजी मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा कि किसी भी तरह की किलिंग होनी चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि टिट फॉर टैट, जब आपके अपने बच्चे, अपनी औरतें, अपनी बहनें, अपनी माएं, उनको गायब किया जाता है तो गुस्सा एक अलग होता है। यहाँ बैठकर हम बात जरूर कर सकते हैं अच्छाई की, बट अपने आप में सारी अच्छाई भूल जाता है आदमी जब उसके घर में उसके ऊपर इस तरह की आपदा पड़ती है। आई एम वेरी श्योर कि चाहे 140 हो या 150 हो, आप देखेंगे सेलेक्टिवली वो पाकिस्तान आर्मी के जवानों को जरूर मारेंगे। ये फिगर 6 से काफी हद तक बढ़ेगी और किसी भी तरह का अगर एरियल अटैक बेवकूफी में आकर पाकिस्तान करता है, इसके परिणाम और ज्यादा भयंकर होंगे, क्योंकि जब आप देखेंगे कि 400 लोग अंदर हैं, हो सकता है 10 बलूच भी मारे जाएं। बलूच अपने